प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के अनुसार सबसे पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं यहां पीएम मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में करीब 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही महाराष्ट्र में पीएमवाई शहरी के तहत बनाए गए 90,000 से अधिक घर सौंपेंगे। इसके अलावा वे सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त भी जारी करेंगे। जिसके बाद दोपहर में पीएम मोदी कर्नाटक के बेंगलोर जाएंगे। यहां वे बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन शुभारंभ करेंगे। 1,600 करोड़ रुपए के निवेश से बना यह परिसर 43 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। पीएम मोदी यहां बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे, वहीं जिसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी का समर्थन करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जाएंगे। यहां पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन और पीएम मोदी के दौरे के कारण पुलिस ने शहर के कई प्रमुख स्थानों पर रेड जोन घोषित कर दिया है। ड्रोन और अन्य हवाई वस्तुओं को उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 स्टेट्स के दौरे पर हैं, तमिलनाडु के दौरे पर हैं, महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वो तो क्या कुछ खास व्यवस्थाएं दौरे को लेकर देखी गई हैं और कौन कौन से ऐसे मुख्य परियोजनाएं हैं जिसका वो आधारशिला रखने वाले हैं? देखिए फातिमा, बता दें आज प्रधानमंत्री का जो है वो ताबड़तोड़ दौरा रहने वाला है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स में जाएंगे। कई जो विकास की जो योजना है उनका शिलान्यास और शुभारंभ वो करने वाले हैं। सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचेंगे। सोलापुर में कई विकास की जो परियोजना है उनका वो उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो करीब जो अमृत परियोजनाएं जो शुरू हो रही है, जिसमें अमृत स्टेशंस भी हैं और कई तरह की जो विकासात्मक जो योजना है, करीब 2000 करोड़ के आसपास की लागत की ये योजना है जिनकी आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री। वहीं करीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो शहरी इकाइयों में जो बने जो मकान है उनके करीब 90,000 लोगों हजार के से अधिक घर जो है वो सौंपने का कार्यक्रम है उनका। और उसके बाद वो करीब 15,000 घर जो है वो सिंबॉलिक जो है वो सौंपने वाले हैं आज। और उसके बाद उनका जो है वो कर्नाटक जाने का कार्यक्रम है। बेंगलोर में एक सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आया है बोइंग की तरफ से। देखिए, अमेरिका की कंपनी है बोइंग जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, उसका जो है वो शुरू हो रहा है इंडिया के अंदर। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसका आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो निवेश बोइंग का जो है वो भारत में हुआ, करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास का ये निवेश है। तो एक बड़ी परियोजना जो है वो बेंगलोर में ये शुरू होने वाली है। तो इसका शुभारंभ जो आज प्रधानमंत्री करने वाले। शाम को उनके तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है। चेन्नई राजधानी, वहां पर वो पहुंचेंगे। वहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है वो वहां से उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। सुरक्षा की बात करें तो तीनों ही जगह पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है। तो ऐसे में जो है वो पंच स्तरीय जो है सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। एसपीजी पहले ही वहां पर मोर्चा संभाल चुकी है। और सबसे बड़ी बात है नो फ्लाई जो जहां कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, वहां नो फ्लाइंग जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री की ये यात्रा है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बड़ी चाक चौबंद कर दी जाती है। तो उसी तरीके की जो है स्थिति फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, चाक चौबंद व्यवस्था है। फातिमा, बहुत शुक्रिया दुर्गेश।